दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के एपिसोड 43 में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी ज़बरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। कल के वीडियो में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो पॉइंट्स लिखकर मुझे देता है, मेरी समझ में नहीं आया कि उस लड़के ने, बेचारे ने, कहाँ वो न्यूज़ देखी कि उसने उसको लिख दिया। और वो न्यूज़ थी एक्ट्रेस असिन की बेटी के बारे में। असिन की बेटी अभी पैदा नहीं हुई, बल्कि अब से 6 साल पहले पैदा हुई थी। तो इस गलत खबर के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं। कल के वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि मैंने पैसे लेकर कुछ लोगों के बारे में कुछ गलत बातें कही थी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। एक्चुअली बहुत सारे लोग उस बात को समझ नहीं सके, बहुत सारे लोगों ने उस बात को उल्टा ले लिया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि जिन दिनों मैं असिन का प्रमोशन कर रहा था, असिन के बारे में बातें कर रहा था, असिन को ट्विटर पर किस दिया करता था, उस वक्त वो पेड कैंपेन था और उसके लिए असिन ही मुझे पे किया करती थी। उसके बाद मैंने दीपिका का बहुत सारा प्रमोशन किया, दीपिका के बारे में बहुत कुछ कहा, सेक्सी है, खूबसूरत है, हिप्स ज़बरदस्त हैं, ये है वो है, दीपिका को यहाँ किस, दीपिका को वहाँ किस। तो एक्चुअली वो भी पेड कैंपेन था और उसके लिए दीपिका से ही मुझे पैसे आते थे। अब मैं 100% ये नहीं कह सकता कि दीपिका को ये पता था या नहीं पता था, लेकिन जो दीपिका की PR एजेंसी थी वहाँ से मुझे पैसे आते थे। कुछ दिनों मैंने परिणीति चोपड़ा का भी प्रमोशन किया था, उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा था और वो सब करने के लिए परी की PR एजेंसी से मुझे पैसे आते थे। अनुभव सिन्हा की एक फिल्म आई थी जिद, जिसकी हीरोइन थी मनारा चोपड़ा, और उस वक्त में मैंने मनारा चोपड़ा का प्रमोशन किया था, मनारा चोपड़ा के बारे में बहुत कुछ कहा था। एक्चुअली उस प्रमोशन के लिए मुझे अनुभव सिन्हा ने ही पैसे दिए थे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि भाई जब लड़कियां खुद ही पैसे देकर मुझे उनके बारे में बात करने के लिए कहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई इसमें गलत क्या है। एक आदमी मुझे पैसे दे रहा है, वो खुद ही कह रहा है कि मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कीजिए, मेरा प्रमोशन कीजिए, तो मुझे लगता था कि ये सही है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि वो सब करने से मैं अपने खुद की ही इमेज खराब कर रहा था, जिसका मुझे नहीं पता था। वो बहुत बाद में आकर मुझे पता चला कि जो उन लड़कियों के बारे में मैं बात करता था उनसे पैसे लेकर, उससे मेरी इमेज खराब हो रही थी, मुझे लोग गलत समझ रहे थे। और यही वजह है कि उसके बाद मैंने वो सब करना बंद कर दिया था। उसके बाद बहुत सारी लड़कियों ने मुझे बोला मेरे बारे में ये कह दो, मेरे बारे में वो कह दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगी, उतने पैसे दूंगी। लेकिन मैंने कहा भाई साहब मुझे ये काम नहीं करना है, आप किसी और से करवा लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की का एक सिंगल गाना रिलीज हुआ था और उसने मुझसे कहा कि सर आप मेरा गाना देखिए और मुझे खूब गालियां दीजिए, उसके लिए मैं आपको पैसे दूंगी। मैंने बोला मैडम जी मुझे नहीं करना, मुझे माफ कर दीजिए। कल का एपिसोड 42 देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि जब मुंबई पुलिस ने मेरे लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी तो फिर मैं मुंबई छोड़कर कैसे निकला, मैं इंडिया से बाहर कैसे निकला। मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि मेरे ऊपर जो केसेस हैं वो सिर्फ ट्वीट्स के केसेस हैं। तो ये ट्वीट का केस कोई ऐसा सीरियस नहीं है कि भाई मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। तो जाहिर सी बात है मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था कहीं भी जाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद मैंने बाकायदा कोर्ट से परमिशन निकाली थी कि मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं शूट करने के लिए। और उसकी वजह यह थी कि मैं मुंबई पुलिस पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं करता। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जब मैं एयरपोर्ट में जाऊंगा तो मुझे वहां जाकर पता चलेगा कि मुंबई पुलिस ने कोई और केस फाइल कर दिया है मुझे फंसाने के लिए। तो जब मैं अदालत से परमिशन लेकर एयरपोर्ट पर गया तो वही हुआ जिसका मुझे शक था। मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर ने रोक लिया और उसने कहा कि भाई साहब आपका तो लुकआउट नोटिस है। मैंने कहा कि भाई अभी तो 1 महीना पहले ही मुझे यहां से रोक करके आपने पुलिस के हवाले किया था, तो बात खत्म हो गई। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि सर वो लुकआउट नोटिस तो खत्म हो गया, अभी मुंबई पुलिस ने एक और लुकआउट नोटिस निकाल दिया है आपके लिए, वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप मिल नहीं रहे हो। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई आप मुझे लिख करके दे दीजिए कि भाई मुझे कोर्ट की परमिशन के बावजूद आप जाने नहीं दे रहे हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि सर हम लिख करके नहीं देंगे, हम मुंबई पुलिस से पूछेंगे। उन्होंने मुंबई पुलिस को कॉल किया, उन्होंने कहा कि भाई कमाल खान यहाँ एयरपोर्ट में है, वो कहीं बाहर जा रहा है, उसके पास कोर्ट से परमिशन है, क्या करना है बोलिए। मुंबई पुलिस ने बोला इसको जाने मत देना। उन्होंने कहा भाई ठीक है हम नहीं जाने देंगे, आप हमें ईमेल भेज दीजिए, आप ये कह रहे हो कि कोर्ट की परमिशन को आप नहीं मानते और आप इसको इंडिया से बाहर नहीं जाने देना चाहते। मुंबई पुलिस ने कहा कि नहीं भाई हम ईमेल तो नहीं भेजेंगे लेकिन आप जाने मत दो। तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने कहा कि फिर ऐसे हम नहीं रोक सकते भाई, उसके पास कोर्ट की परमिशन है, हम उसको किसी भी हाल में नहीं रोकेंगे। तो जब मुंबई पुलिस ने राइटिंग में देने से मना कर दिया उसके बाद मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने छोड़ दिया कि भाई आप जाइए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इंडिया से बाहर आया हूं तो बिल्कुल 100% लीगली आया हूं,
कोर्ट की परमिशन लेकर के आया हूं। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है कि भाई मैंने किसी का मर्डर किया हुआ है, मेरे ऊपर छोटे मोटे ट्वीट्स के केस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं इंडिया वापसी आ जाऊंगा तो मुझे फांसी हो जाएगी। प्रॉब्लम वो नहीं है। अदालत में जो केसेस हैं उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें मैं पैरवी कभी भी जाकर के कर सकता हूं। मेरी प्रॉब्लम है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस मेरे ऊपर कोई भी फेक केस डाल सकती है। मुंबई पुलिस मुझे कहीं भी किसी भी केस में फंसा सकती है। मैं मुंबई पुलिस पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं करता। यही वजह है कि अब इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पर मैं जिंदगी में कभी कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे मुंबई पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस कोई भी केस फाइल कर सकती है कि मैंने 2014 में ट्वीट्स किए थे, 2017 में ट्वीट्स किए थे, 2015 में ट्वीट्स किए थे। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या ट्वीट्स किए थे उस वक्त। तो एक्चुअली कहने का मतलब यह है कि मुंबई पुलिस के हाथ में मेरा ट्विटर हैंडल एक हथियार की तरह है और उस हथियार को वो कभी भी यूज कर सकते हैं, मेरे ऊपर कोई भी केस बना सकते हैं। कल का वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि सर आपकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी इंडिया में, उन सब का क्या होगा? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत सियाना आदमी हूँ। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे नाम पे एक कार भी नहीं है। जो कुछ भी है मेरे बेटे और बेटी के नाम पे है, सब कुछ उन्हीं के पास है। तो मुझे आज कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं खबरों पर। न्यूज नंबर 1, पाकिस्तान के जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनमें होड़ लग गई है ये बताने की कि उनको बॉलीवुड से कितनी फिल्में ऑफर हुई हैं और बॉलीवुड के कितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने उनको अप्रोच किया है। अच्छा, ऐसी झूठी खबरों से कुछ होता नहीं है। बॉलीवुड का इन झूठी खबरों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान का मीडिया है वो ऐसी खबरों को हाथों हाथ लेता है। जो एक्टर भी ये कहता है कि मुझे बॉलीवुड की फिल्म ऑफर हुई थी, पाकिस्तान का मीडिया उसको एकदम हेडलाइन बनाकर छापता है। तो पाकिस्तान में एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है अयाजा खान। अब इस लड़की ने पाकिस्तान के मीडिया को एक कमाल की न्यूज दी है। इसने कहा है कि संजय लीला भंसाली ने मुझे कॉल किया था और मुझे अपनी फिल्म ऑफर की। संजय ने मुझसे कहा कि अगर आप मेरी फिल्म करती हैं तो मैं बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस के साथ जिंदगी में आगे कभी काम नहीं करूंगा, अपनी सारी फिल्में आपके ही साथ बनाऊंगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट नहीं है बल्कि बहुत बड़ा मजाक है। ऐसल भी पाकिस्तान की किसी लड़की से कहे कि भाई अगर आप मेरी फिल्म में काम करोगी तो फिर मैं बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करूंगा। मतलब मैडम जी क्यों मजाक कर रही हो, क्यों अपना ही मजाक बना रही हो यार। न्यूज नंबर 2, आप सभी जानते हैं कि कैरी मिनाती किसी ना किसी का रोस्ट करता ही रहता है। जाहिर सी बात है उसका काम वही है। अगर वो ये नहीं करेगा तो उसका यूट्यूब चैनल कैसे चलेगा, पैसे कहां से आएंगे, बेचारा घर कैसे चलाएगा। तो एक्चुअली कुछ सालों पहले कैरी ने एजाज खान का रोस्ट किया था और अब कुछ दिनों पहले कैरी मिनाती एजाज खान को किसी स्टोर में मिल गया मुंबई में। एजाज ने पहचान लिया, कैरी ने मास्क लगाया हुआ है। एजाज ने पहले तो कैरी का मास्क उतारा और फिर कहा कि भाई साहब आपने मेरा रोस्ट किया था, अब चुपचाप माफी मांग लीजिए। अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो मैं आपकी रेल बना दूंगा यहीं पर। अब बेचारे मीठे कैरी के पास क्या ऑप्शन था सिवाय इसके कि माफी मांगे, क्योंकि एजाज खान के साथ लड़ तो सकता नहीं था। अगर लड़ने की बात करता तो एजाज बहुत कूटता। तो इसने बेहतर यही समझा कि माफी मांग लो। तो इसने चुपचाप से माफी मांग ली कि भाई मुझसे गलती हो गई, आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। कैरी मेरे को रोस्ट किया था, सॉरी बोल दे मेरे सामने। न्यूज नंबर 3, तमिल फिल्मों के हीरो विजय ने कहा है कि जो नीट की परीक्षा है इसको रद्द कर देना चाहिए, हमेशा के लिए बैंड कर देना चाहिए। विजय का कहना यह है कि इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को हरेस करने के लिए है और इस परीक्षा से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो सब फ्रॉड्स हैं। और मैं इस मुद्दे पर विजय साहब के साथ खड़ा हूं। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को हरेस किया जाए। न्यूज नंबर 4, आप सभी जानते हैं कि करण जौहर साहब की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है बैड न्यूज। इसमें हीरो है कैटरीना कैफ के हस्बैंड विक्की और एमी विर्क। हीरोइन है बांटने वाली तृप्ति दिमरी। भाई साहब गंदी सोच, गंदा दिमाग। अरे भाई साहब वो मिठाई बांटती है, कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को। कुछ दिनों पहले इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ था, हुस्न तेरा तौबा, और ये गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हो चुका है। चारों तरफ ये गाना बज रहा है आज की तारीख में। इस गाने की वजह से अब फिल्म को बहुत जबरदस्त ओपनिंग मिलने वाली है, ये कंफर्म हो गया है। लेकिन असली न्यूज ये है कि 2 दिन पहले इस फिल्म का एक और गाना रिलीज हुआ, जानम। और ये गाना देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद विक्की ने इस गाने के लिए खुद ही पैसे खर्च किए हैं। शायद विक्की ने डायरेक्टर को बोला होगा कि देखो भाई पैसे पूरे मैं लगाता हूं गाने पे, लेकिन ऐसा गाना बना दे कि हर 1 मिनट के बाद तृप्ति को मैं दबा कर चूसूं। डिमरी और विक्की कौशल ने यह गाना ठीक उसी तरह शूट किया
किया है, जैसा कि फिल्म गहराई में गहराइयों में जाकर दीपिका और झुग्गी एक्टर ने एक गाना शूट किया था जिसमें हर सेकंड पर एक किस थी। और इस गाने जानम में सिर्फ किसी नहीं है भाई साहब, ऐसे ऐसे सीन है कि अगर आप गाना देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तृप्ति एक सेक्सी सा रेड ड्रेस पहनती है, फिर बेड पर आती है और भाई साहब जब डॉगी शॉट दिखाती है, कसम से दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है भाई साहब। आप जरा सोचिए, विक्की ने कभी जिंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि घर पर कैटरीना और सेट पर डिमरी मिलेगी। और वैसे भी डिमरी और विक्की की दोस्ती में बहुत ही जबरदस्त इत्तेफाक है। वो ये कि कैट रणबीर के पास थी और रणबीर के पास से विक्की के पास आई थी, और तृप्ति डिमरी के साथ भी वही हुआ। वो एनिमल में रणबीर के साथ थी और रणबीर के पास से विक्की कौशल के पास आई। खैर कुछ भी हो, कोई कहीं से भी आई हो, लेकिन भाई साहब विक्की के मजे ही मजे हैं। मतलब विक्की की 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में है आज की तारीख में भाई साहब। न्यूज नंबर 5 खली के बारे में है, जो 5 धड़ी खाता है 5 धड़ी हकता है। आज की तारीख में ये बंदा इतना डेस्परेट है कि किसी भी तरह न्यूज में रहना चाहता है। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जो लुक्खे किया करते हैं। इस भाई ने हाईवे के बीच में डंड मारे हैं, रील बनाई है और फिर सोशल मीडिया पर रिलीज की है और दुनिया को दिखाया कि देखो मैं हाईवे पर भी ऐसे डंड मार सकता हूं। अरे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। और मैं पुलिस से ये जानना चाहता हूं कि भाई साहब इस बंदे को किस बात की छूट है? अगर इसने हाईवे पर बीच में दंड बैठक मारी है तो इसको अरेस्ट कीजिए, इसके ऊपर केस कीजिए। इसके ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे हो भाई साहब आप लोग? कसम रावण की आज की न्यूज नंबर 6 है विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट चलाते हैं और ये रेस्टोरेंट की चेन है, मतलब तकरीबन सभी बड़े बड़े शहरों में है। तो विराट का एक रेस्टोरेंट और पब बेंगलुरु में भी है। पुलिस के मुताबिक ये रेस्टोरेंट और पब 1 बजे तक खोला जा सकता है, लेकिन भाई साहब विराट का जो स्टाफ है वो 1:30-2 बजे तक भी इसको बंद नहीं करते थे। जाहिर सी बात है विराट की बहुत ऊपर तक पहुंच है तो वो अपनी पहुंच का फायदा तो उठाएगा। लेकिन अब विराट के इस रेस्टोरेंट पर FIR हो गया है। हालांकि विराट कोहली इतना बड़ा आदमी है, इतना पावरफुल है कि FIR होने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा, लेकिन FIR हुआ है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी। आज की नेक्स्ट न्यूज जैकलिन फर्नांडिस के बारे में है। आप सभी जानते हैं कि जैकलिन पर ईडी का एक केस चल रहा है, बहुत वक्त से चल रहा है और बीच में थोड़ा ठंडा हो गया था लेकिन अब फिर से गर्म हो गया है। ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस को फिर से 10 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। आप ये भी जान लीजिए कि जैकलिन की पहुंच बहुत ऊपर तक है। जैकलिन बहुत बड़े बड़े लोगों को जानती है और यही वजह है कि अब तक जैकलिन बची हुई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या 10 जुलाई को भी जैकलिन बच जाएगी या कुछ बड़ा होने वाला है। न्यूज नंबर 8 शर्वरी नाग के बारे में। शर्वरी की माने तो आज की तारीख में उससे बड़ी एक्ट्रेस बॉलीवुड में कोई है ही नहीं भाई साहब। अब शर्वरी नाग ने मीडिया से कहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि बैक टू बैक मेरी 2 फिल्में बहुत बड़ी हिट हो चुकी हैं। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये 2 फिल्में कौन सी हैं जिनके बारे में आपने भी नहीं सुना? एक्चुअली एक तो फिल्म है मुंजिया, जिसमें इस लड़की के सिर्फ 3 सीन है, पूरी फिल्म में 3 सीन है, लेकिन ये लड़की उस फिल्म को अपनी फिल्म बता रही है और ये कह रही है कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो मैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हूं। और इसके स्टेटमेंट के बाद ही मुझे यह पता चला कि आमिर खान के बेटे की पहली फिल्म महाराज में भी यही हीरोइन है। और ये महाराज वो फिल्म है जिसको कुत्ते ने भी नहीं देखा, किसी को नहीं पता कि ये फिल्म कब आई थी, कब रिलीज हुई थी। लेकिन शर्वरी के हिसाब से ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। ये फिल्म पठान जवान से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। इतने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल लेती हो? शर्म नहीं आते आपको? न्यूज नंबर 9 डबल ढोल की खुराना घर पर बैठा हुआ है। कोई फिल्म इसके पास आज की तारीख में नहीं है। एक्चुअली एक निर्माता ने इसको 3 फिल्मों के लिए साइन किया था, लेकिन वो निर्माता बैंकरप्ट हो चुका है, इसलिए बेचारा घर पर बैठा है, इसके पास और कोई फिल्म नहीं है। तो अब घर पर बैठकर करे तो क्या करे, कुछ तो करेगा। तो अब खुराना ने एक सिंगल गाना रिलीज किया है और इस गाने को बताया है कि ये मेरा गाना ब्लॉकबस्टर हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि जो डबल ढोल की 3-4 साल पहले तक अपने आप को सुपरस्टार बता रहा था, आज उसका हाल ये है कि वो एक गाना रिलीज कर रहा है और उस गाने का प्रमोशन कर रहा है और उस गाने को हिट भी बता रहा है, भले ही कितना ही बड़ा वाहियात गाना क्यों ना हो। इन बॉलीवुड के छुट भैये एक्टरों से मैं इसीलिए कहता हूं कि हवा में मत उड़ा करो, जमीन पर रहा करो, क्योंकि पता नहीं कि तुम लोगों का कैरियर कब खत्म हो जाए। न्यूज नंबर 10 सेक्स फिल्में बनाने वाली औरतों की कांतिलाल शाह एकता कपूर एक फिल्म बना रही है जिसका नाम है साबरमती रिपोर्ट्स।
ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म को रिशूट किया जा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे रंजन चंदेल, जो एकता कपूर के साथ एग्री नहीं हुए जो कुछ एकता कपूर इस फिल्म में डालने के लिए कह रही थी। यही वजह है कि एकता कपूर ने इस डायरेक्टर को इस फिल्म से हटा दिया है और अब तुषार हीरानंदानी को यह काम सौंपा है कि वो रिशूट करे और इस फिल्म को कंप्लीट करे रिलीज करने के लिए। तुषार बेचारा घर पर बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है, कोई भी एक्टर उसकी फिल्म करता नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है, उसकी फिल्म सुनता भी नहीं है। तो अगर एकता कपूर उसको कह रही है कि तुषार आ जा, तू मेरी फिल्म को रिशूट कर दे, मुझे ये फिल्म रिलीज करनी है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है तुषार के लिए, क्योंकि इस बेचारे को भले ही रिशूट करने का काम मिला हो, लेकिन कुछ तो काम मिला। तो अब डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी इस फिल्म का रिशूट कर रहा है और उसके बाद ये फिल्म रिलीज होगी। मैं आपको ये बता दूं कि एकता कपूर अपने कई दोस्तों से कह चुकी है कि उसकी ये फिल्म कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। यानी कि एकता कपूर को ये पूरा यकीन है कि वो हिंदुस्तान की पब्लिक को पागल बना सकती है, हिंदुस्तान की पब्लिक को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा सकती है और अपनी फिल्म को हिट कर सकती है। और मेरे हिसाब से पूरा हिंदुस्तान जानता है कि एकता कपूर कितनी नंगी है और वो पैसों के लिए क्या कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की पब्लिक बेवकूफ बन जाएगी और इसकी फिल्म को देखने जाएगी। न्यूज नंबर 10, 2.5 फीट 3 इंच के हीरो वरुण धवन के बारे में, जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन अपने आप को सुपरस्टार मानता है, अपने आप को शाहरुख खान से बड़ा स्टार मानता है। इसकी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रही है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं इसके फादर डेविड धवन और इस फिल्म की शूटिंग 12 जुलाई को मुंबई में चालू हो जाएगी। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं टिप्स वाले। मेरी समझ में नहीं आता कि टिप्स वालों की क्या मजबूरी रही होगी कि उनको ये फिल्म करनी पड़ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि डेविड धवन साहब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो इस हालत में नहीं है कि वो डायरेक्शन कर सके। तो एक्चुअली नाम डेविड धवन का रहेगा, लेकिन डायरेक्शन करेगा वरुण का भाई रोहित धवन। और ये आप सभी जानते हैं कि रोहित धवन ने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं, एक से एक वाहियात फिल्में बनाई है। तो आज शूटिंग शुरू होने से पहले ही सबको पता है कि ये फिल्म कितनी बड़ी डिसास्टर होने वाली है। कसम उस गुंडे एक्टर की जिसने रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। आज की 12th खबर ये है कि भाई अनंत अंबानी की सगाई में जो भी लड़की जा रही है, मीडिया उसकी ड्रेस की प्राइस बता रही है दुनिया को। मीडिया वीडियो बना बना कर दुनिया को बता रहा है कि सारा अली खान का लहंगा इतने लाख का है, कियारा एडवाणी का लहंगा इतने लाख का है, फला का लहंगा इतने लाख का है, फला का लहंगा इतने लाख का है। मुझे आप ये बताइए कि अगर एक लड़की ने एक ड्रेस पहनी हुई है, एक लहंगा पहना हुआ है, तो मीडिया वालों को ये कैसे पता चला कि भाई उसकी कीमत क्या है? तो हकीकत ये है कि ये जो छिछोरी लड़कियां हैं, ये खुद मीडिया को बताती है कि देखो आज जो मैंने लहंगा पहना है उसकी कीमत ये है। और ये लड़कियां कभी भी अपने लहंगे की असली प्राइस तो बताएंगी नहीं। अगर 50,000 का होगा तो 5 लाख का बताएंगी। न्यूज नंबर 13, OTT बिग बॉस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस बिग बॉस में अरमान मलिक भी आया था अपनी 2 बीवियों के साथ। एक बीवी जा चुकी है, एक बीवी घर में उसके साथ है। और ये जो कृतिका घर में है, इसने बताया है कि जब वीकली बाजार में ये जाती थी तो वहां से बहुत सारा सामान चुरा लेती थी। इसका कहना यह है कि ये 1 नंबर की चोर है, बिल्कुल प्रोफेशनल चोर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे चोरों को भी बिग बॉस में बुलाया जा रहा है, ऐसे चोरों को भी सेलिब्रिटी कहा जा रहा है। और ये बेचारी बाजार में जाकर चोरी ना करे तो क्या करे भाई? कोई सामान खरीद तो सकती नहीं, क्योंकि जिससे शादी की है वो इतना बड़ा नल्ला है, लुक्खा है कि उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। तो जाहिर सी बात है बाजार में जाएगी, लिपस्टिक वगैरह चोरी करेगी तब तो लगाएगी, नहीं तो कहां से लगाने को मिलेगी। न्यूज नंबर 14, सिद्धार्थ यादव उर्फ एलविश यादव उर्फ विश यादव के एल लग चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि इसके ऊपर कई खतरनाक मुकदमे चल रहे हैं। एक मुकदमा है सांपों के जहर बेचने का, जो बहुत ही खतरनाक है, जिसमें 10-12 साल की सजा हो सकती है। और एक मुकदमा है ईडी के पास, जो सबसे खतरनाक है। ईडी को तो आप जानते ही हो भाई साहब, दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल भी महीनों से जेल में पड़ा है ईडी के चक्कर में। तो ईडी वो है कि किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, और जिसको अरेस्ट कर लिया भाई साहब उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली विश यादव के खिलाफ एक केस ईडी में भी है। ईडी ने 1-2 बार इससे पूछताछ की, किसी तरह ये वहां से अरेस्ट होने से बच गया। ईडी ने इसको 8 जुलाई को भी बुलाया था, लेकिन इसने कहा कि मैं तो देश के बाहर हूं, मैं 8 जुलाई को नहीं आ सकता, तो मुझे अगली तारीख दे दीजिए। अब ईडी ने इसको नोटिस दिया है कि भाई साहब आप 23 जुलाई को सीधे लखनऊ ऑफिस पर आए। अब आपसे नोएडा में पूछताछ नहीं होगी, लखनऊ में पूछताछ होगी।
एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो नंबर आना ही है। तो जाहिर सी बात है ईडी के पास अगर केस है तो अंदर तो जाना ही जाना है। तो अब 23 जुलाई को इसको लखनऊ जाना है ईडी के ऑफिस पूछताछ के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि 23 जुलाई को यह बंदा अंदर हो जाएगा। इसके लंबे लगने वाले हैं लुक्के के। न्यूज़ 15, ध्रुव राठी बाप बनने वाला है। ध्रुव राठी ने एक फोटो पोस्ट किया है अपनी वाइफ के साथ, और उसमें देखा जा सकता है कि ध्रुव की वाइफ प्रेग्नेंट है। यानी कि ध्रुव ने ये फोटो पोस्ट करके दुनिया को बताया है कि देखो भाई उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो जल्दी ही बाप बनने वाला है। यानी कि ध्रुव ने वही किया है जो बॉलीवुड के एक्टर किया करते हैं। लेकिन कमाल यह है कि ध्रुव राठी ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें बॉलीवुड वालों को गालियां दी थी। कहा था कि भाई इनकी लाइफ तो बिल्कुल फेक है, ये तो ड्रामा करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा था। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब ये लुक्खा ध्रुव राठी बॉलीवुड वालों को फेक कह रहा था और ये कह रहा था कि इनकी लाइफ तो बिल्कुल सब कुछ ड्रामा है, तो फिर ये ड्रामा खुद क्यों कर रहा है? फिर ये वही सब कुछ क्यों कर रहा है जो बॉलीवुड के एक्टर किया करते हैं? भाई साहब, किसी नॉर्मल आदमी को मैंने तो नहीं देखा कि वो अपनी बीवी का फोटो पोस्ट करके ये कहता हो कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हम माँ बाप बनने वाले हैं। तो मैं ध्रुव राठी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कहता है उस पर अमल भी किया कर। अगर तू ये कह रहा है कि बॉलीवुड के एक्टर तो बहुत बेशरम है, बहुत ही फेक है, तो वही हरकत तू खुद मत कर। मैंने मान लिया है कि तूने पॉलिटिक्स पर कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसकी वजह से तू फेमस हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू अमिताभ बच्चन बन गया है, तू शाहरुख खान बन गया है, तू रणबीर कपूर बन गया है, कि तू अपनी बीवी का फोटो डालेगा, दुनिया को बताएगा कि मैं ध्रुव राठी बाप बनने वाला हूं। थोड़ी तो मर्यादा रख, थोड़ी तो शर्म कर भाई साहब। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।